जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुनं। बोले पंच परमेश श्री भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन भगवान सबको ज्ञान दे, ऐसा क्यों कहा जाता है? या सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शब्द ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन तत्व ज्ञान सबके पास नहीं होता। पदार्थों को जानने का ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन कौन सा पदार्थ उपादेय है, कौन सा हेय है, यह ज्ञान सबके पास नहीं होता। ज्ञान होने के बावजूद भी विषयों से दूर हटने का विवेक सबके पास नहीं होता। यहाँ पर मात्र ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जिसके पास विवेक है उसे ज्ञानी कहा जा रहा है। जो पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ करके आत्मा का स्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, आत्मानिमुखी हो जाते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जा रहा है। एक लौकिक प्रकाश होता है, एक अलौकिक प्रकाश होता है। बाहर का प्रकाश सबके पास है, लेकिन अंदर का प्रकाश हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए कहा है वह प्रकाश सबको प्राप्त हो। और जिस व्यक्ति को अरूपी आत्मा में आनंद आने लगता है, वह रूप की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जिसे आत्मा में रस आने लगता है, उसे संसार के विषयों में रस नहीं आता। अर्थात जो संसार के विषयों के लिए लेने के लिए जा रहा है, समझ लेना अभी उस पे आत्मा का रस नहीं आया, समय सार का रस नहीं आया। वह रस उसी के अंदर आता है जो व्यक्ति अंदर से अरूपी आत्मा का रस लेने लगता है और पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ देता है। निज आत्मा की चाह रख रहा है। यहाँ पर शिल्पी कह रहा है कि मुख से निकलते हैं उसके शब्द, जो रस स्पर्श गंध और रूप से रहित निज आत्मा को चाह रहा है, उसे इन बाहिर शादी में रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। इंद्रियों को तृप्त करने की यह पद्धति कब से चल रही है, किंतु अब
वह सब छूट रही है। एक बात और, तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है, आभरण आभूषणों श्रृंगारों से। परंतु जिससे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। सही बात तो ये है, जिस व्यक्ति के जीवन में ये बात आ गई हो, और वह बात ये आ गई हो कि वह तन तो उसके पास मिला है, कहीं स्वरूप और कहीं कुरूप, कहीं सुंदर है, किसी के पास असुंदर है शरीर। तो जिसके पास सुंदर स्वरूप है वह और निखार लाना चाहता है, अर्थात अपने शरीर को और सुंदर बनाना चाहता है। और दूसरा ऐसा है जिसका कुरूप है शरीर, उसे थोड़ा सुंदर बनाने में अर्थात सुधार करने में लगा रहता है। अर्थात दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने रूप की सेवा में, श्रृंगार में, सजावट में लगा रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आत्मा का रूप दिख जाए, स्वरूप समझ में आ जाए, पर उससे जड़ श्रृंगारों से कोई मतलब नहीं होता। आप लोग बोलते भी हो यह महंगा जीवन घुल जाता जड़ श्रृंगारों में, ऐसा कुछ बोलते हैं आप लोग, घुल जाता। तो बस ये महंगा जीवन हमारा समाप्त हो रहा है। किसके लिए? जड़ के श्रृंगार में, शरीर के श्रृंगार में पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कह रहे लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिसे अंदर की प्यास लगी हो, स्वरूप का बोध हो गया हो, आत्मा का बोध हो गया हो, वो जड़ पदार्थों को छोड़ देता है। सीधी बात है। जिसे अंतरंग का वैभव मिल जाता है, उसे बाहर का वैभव फीका लगने लगता है। जो अंदर स्वरूप में पहुंच जाता है, बाहर के रूप को निखारने की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। बाहर से वह तन को सुखाता है, उसको उजला बनाने का प्रयास नहीं करता। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायण की यह परख और लखन कब से चल रही है, यह उपासना वासना की। कह रहे हैं संसारी प्राणी आज तक रस रसायन की ही, रस को चखने की, दूसरों को देखने की, परखने संबंधी आराधना उपासना करता रहता है। ये बहुत काल से चल रही है उसे। पदार्थों में रस लेना, दूसरों को परखना, चखना, ये चल रही है। उपासना चल रही किसकी? वासना की, अर्थात विषय भोगों को भोगता चला आ रहा है। यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्श में बदलाहट काम नहीं अब राम मिले। कह रहे हैं कि इंद्रियों को तृप्त करने की पद्धति पता नहीं कब से चली आ रही है। मेरी चेतना सही जीवन साथी, दृष्टि में बदलाहट परिवर्तन चाहती है। अब आत्म राम मिले मुझे, विषय वासना का काम नहीं, विषय वासना काम की चाह नहीं रही इस मन में। अब मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अर्थात पंचेंद्रिय विषयों की चाह अनादिकाल से हम करते आए हैं। अब हमारी चेतना के लिए सब चीज़ें नहीं चाहिए, इनसे दूर हटना चाहती है। पंचेंद्रिय विषय नहीं चाहिए, अब तो आत्म रमण चाहिए, अर्थात अब आत्मा का स्वाद चाहिए, बाहर का स्वाद नहीं। काम वासना का त्याग, अब आत्मा की उपासना और साधना की बात मुझे करनी है। ऐसा वह शिल्पी चेतना के बारे में कह रहा है। कितनी तपन है यहाँ, बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं ये, जल सी गई मेरी काया, चाहती है स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। कि रही विषय वासनाएं ऐसी सताती हैं जैसे घाम सताता है। कुंवार के महीने में घाम में निकलो कैसा लगता है घाम, जेठ मास में घाम में निकलो कैसा लगता है। वो सड़ी गली धूप, ऐसा बिल्कुल ना खाने की इच्छा ना पीने की इच्छा, उस धूप में ये स्थिति हो जाती है। डॉक्टरों के यहाँ भरमार पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सब बीमार पड़ जाते हैं सड़ी गली धूप से। तो कह रहे हैं विषय भोगों भी उस सड़ी गली धूप के समान है। आज जैसे कहते हैं भोगों की याद सड़ी गली धूप सी जान खा जाती।
जैसे सड़ी गली धूप हो, चिप 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 पसीना पसीना आता है तो जान सी लग चली जाती है। ऐसे विषयों की याद, भोगों की याद, किसी की याद में जो कोई तड़पता है, विषय भोग चाहता है, वो ऐसे ही धूप के समान कुमलाया सा रह जाता है, उसकी भूख मर जाती है, उसे किसी चीज़ में मन नहीं लगता और विषाद जैसा पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति उस काम वासना के कारण जीव के अंदर आ जाती है। इसलिए कह रहे हैं अभी तक ही ज्वालामुखी हवाओं में हम जलते रहे, विषय भोगों में हम जलते रहे, अब ये सब चाहते हैं कि हम इन सब से दूर उठें। हमें धाम नहीं अब घाम नहीं, अब धाम मिले, अर्थात हम विषय वासनाओं को छोड़ करके आत्मा की उपासना और आराधना करना चाहते हैं, अपना धाम पाना चाहते हैं। इन दोनों भीतरी आयाम अर्थात अंदर का पुरुषार्थ करने की मेरी कुछ इच्छा हो रही है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, मनोज अर्थात काम वासना, काम वासना का ओज मतलब बल, वह कम तो हुआ, तत्व का मनन मथन हुआ, बहुत हुआ, चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है, अब झाग नहीं पाग मिले। कहते हैं अब झाग अर्थात फैन, निस्सार वस्तु। कौन सी वस्तु? वो नहीं चाहिए, पाग, पाग मतलब सार वस्तु चाहिए। अब फैन नहीं चाहिए, निस्सार है, ये संसार के विषय निस्सार है, फैन के समान ये नहीं चाहिए। अब पाग अर्थात सार वस्तु की हमें कामना है, क्योंकि जैसे ही तत्व चिंतन अंदर अंदर चलता है, चिंतन मथन चलता है, मंथन चलता है, वैसे ही काम वासना समाप्त होती चली जाती है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, कम हो रहा है। क्यों? तत्व का मनन मंथन बहुत हुआ। जब हम तत्व चिंतन करते हैं तभी तत्व चिंतन के माध्यम से ही काम वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं है तो काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य का पालन तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हुआ करता है। जो हमारी विकार दृष्टि है उसको समाप्त हम तत्व ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की उपासना और आत्मा की साधना में काम वासना हमेशा बाधक होती है। इसलिए वासना को समाप्त करने के लिए, दुर्भावना को समाप्त करने के लिए भगवान की उपासना और आत्मा की आराधना बहुत अनिवार्य हुआ करती है। कह रहे अब मन थकता सा लगता है, रुकता सा लगता है शरीर, अब थक गए, अब ऐसा लग रहा है। अर्थात इस बीच शिल्पी का भीतरी पुरुषार्थ चिंतन मनन भी बढ़ता जा रहा है और कामदेव मदन का प्रताप तेज कम होता जा रहा है। तत्व का विचार चिंतन मनन बहुत हुआ, अभी भी चल रहा है। मन थकता सा, रुकता सा तन लगता है, शिल्पी भावना भाता है। अब छाग यानी ऊपर ऊपर दिखाई देने वाला फैन नहीं चाहिए, ये जो पंचेंद्र के विषय दिख रहे हैं ये नहीं चाहिए, किंतु पाग यानी सारभूत मधुर वस्तु अर्थात तत्व ज्ञान मुझे प्राप्त हो। मानता हूं इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? तेरे में मानता हूं कि मैं भी अनंत गुणों का धारी परमात्मा बन सकता हूं, किंतु यह भव्य आत्मा आखिर इस रूप में कब आएगी, कब उभरेगी? इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? वह उस घट के दर्शन में बाधक है वह घूंघट। अब राग नहीं पराग मिले। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी, अर्थात अंदर आत्मा में शुद्ध उपयोग की सुगंध कब फूटेगी? हम आत्मा का अनुभव कब करेंगे? अंतर्दर्शन कैसे? इस घूंघट, घूंघट माने राग देश मोह, यही तो घूंघट पड़े आत्मा में। राग देश मोह का पर्दा ही तो पड़ा है, ये कब हटेगा और कब पराग मिले, कब आत्मस्वरूप का दर्शन होगा? ऐसा चिंतन मनन चल रहा है। हकीकत तो ये है बंधुओं कि संसारी प्राणी अनादिकाल से
विषयों में पड़ा हुआ है, राग द्वेष में पड़ा हुआ है, वही उसके संस्कार बार बार आ जाया करते हैं। इसलिए कह रहे मैं मानता हूँ कि जो भव्य जीव हैं संसार में, उन्हें एक न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो परमात्मा बनेंगी। पर अभी वर्तमान में क्या कमी है जो हम नहीं बन पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? एक बार किसी ने आचार्य जी से कहा था, आचार्य श्री जी ये तो बताइएगा हम कैसे जाने हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। तो आचार्य श्री जी ने कहा, ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, ये प्रश्न जो है आपका जिह्वा से निकला कि हृदय से निकला कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। यदि जिह्वा से निकला है तुम अभी भव्य नहीं हो, तुम्हें भव्य नहीं कह सकते। और हृदय से निकला है समझो तुम भव्य हो, क्योंकि तुम कल्याण करना चाहते हो। जिह्वा से निकलना अलग है और हृदय से निकलना अलग है। वास्तव में जिसके अंदर ही छटपटाहट हो जाए कि मैं संसार में क्यों पड़ा हूँ, मेरा कल्याण कब होगा, ऐसी भावना आ जाए तो आचार्य कहते हैं यही भव्यत्व की निशानी है। ऐसी छटपटाहट हो जाए, कब मैं संसार से निकलूं, कब पापों से कसायों से मुक्त हो जाऊं, ऐसी अंदरंग से छटपटाहट हो जाए तो कहते हैं उस समय वह जीव भव्य है, ऐसा मान करके चलना। क्योंकि भव्य और अभव्य कौन है कौन नहीं है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन है कौन नहीं है, इन दोनों की बातें अलग हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन है कौन नहीं है, ये अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, वह भी आगम के अनुसार कर्म प्रकृतियों को जानते हुए। लेकिन भव्य कौन है अभव्य कौन है, ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय नहीं, ये मात्र केवल ज्ञानी का विषय है। क्योंकि ये पारिणामिक भाव है। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व अजीवत्व और भव्यत्व ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता। भव्यत्व और अभव्यत्व ये सब परिणाम अर्थात पारिणामिक भाव हैं। इसमें कर्म का क्षय क्षयोपशम कुछ भी काम नहीं करता होता है। जैसे कोई जीव है तो कैसे जीव है सो है, कोई कर्म का उदय थोड़ी है, जीव है तो है। हाँ मनुष्य है तो कर्म का उदय मनुष्य पर्याय है, लेकिन जीव क्यों है वो तो स्वभाव है, इसमें किसी कर्म की कोई बात नहीं चलती। ऐसे ही भव्य क्यों है अभव्य क्यों है, इसमें किसी प्रकार की कर्म की किसी प्रकार की मनमानी या हस्तक्षेप नहीं चलता है तो है। लेकिन हम चाहें तो भव्यत्व को जगा सकते हैं। टिकट लेकर के बैठे हो पर ट्रेन में बैठो तब तो यात्रा करोगे। आपके पास भव्यत्व है लेकिन उस प्रकट करने की क्षमता है, पर प्रकट तो करो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्रकट करने की जिसके पास क्षमता हो उसे भव्य बोलते हैं। बीना बारह चातुर्मास में मल्लीनाथ भगवान के मंदिर में बैठा था, मैं यही चिंतन कर रहा था, पता नहीं भगवान हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। इसका थर्मोमीटर हमारे पास थोड़ी है, हम कैसे जान सकते हैं हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। हे भगवान जैसा भी हो आपके चरणों में बैठे हैं, हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हम भव्य ही होंगे, तभी तो पंचम काल में आपके चरणों में आकर के बैठ गए। 5 पापों से बचने का प्रयास हो रहा है, रत्नत्रय को धारण करने की इच्छा हुई, क्योंकि पंचम काल में बहुत मुश्किल है रत्नत्रय की ओर भावना जाना, क्योंकि पंचेंद्र के विषय भरे पड़े हैं और मन चंचलता की ओर है, और यह शरीर अन्न का कीड़ा है, नहीं बन सकता। ये पारिणामिक भाव है। जैसे कभी अजीव जीव नहीं बन सकता, वैसे अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। उसका इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो है पहले से। हाँ दोष उन्हें हैं जो भव्य होते भी अभी अभव्य जैसे पड़े हैं, योग्यता होते हुए भी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। इतना तक बताया है, पुरुषार्थ करता है अभव्य तो भी संसार का सुख तो से अच्छे से मिल ही जाता है। कोई अभव्य है मुनि बन गया, हाँ
मुनि तो बन गए, बाहर से चर्या भी अच्छी है, पर अंतरंग में परिणाम नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि अभव्य जीव है, श्रद्धा जम ही नहीं सकता। फिर भी वह चर्या का पालन कर रहा है, तो 9वें ग्रीवक तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? ग्रीवक की अंतिम हद पायो अनंत वीर्यापद। 9वें ग्रीवक तक पहुंच जाता हुआ, और वृत्ति श्रावक अधिक से अधिक पहुंच सकता है तो 16वें स्वर्ग तक। लेकिन बाहर से मुनि मुद्रा धारण करने का प्रभाव तो देखो आप। और फिर सम्यसन हुआ तो कहे नहीं क्या, भव्य हुए तो कहे नहीं क्या, फिर तो रत्नत्र धारण करने से जल्दी मुक्ति हो ही जाती है। बाहर से भी चारित्र्य पालने का महत्व तो देखो, 9वें ग्रीव तक ले जाता है। कुछ लोग कहते सम्य दर्शन के अभाव में क्या होता है चारित्र्य पालन करना। अरे अभव्य भी जब पाल रहा है तो वहां तक जा रहा है, पर भव्य हुए तो कहे नहीं क्या, फिर तो कल्याण ही है। और ऐसी कैसी सोच ली आपने, गलत धारणा क्यों बना ली आपने कि जब सम्यसन हो तभी रत्नत्रय लो या चारित्र लो। तुम्हें पता है क्या तुम्हारे पास सम्यसन की मिथ्या दर्शन है? हाँ? चारित्र ग्रहण करो, यही तो पैमाना है श्रद्धा का। आपने चारित्र को स्वीकार कर लिया, अर्थात आपके पास सम्यसन भी हो सकता है। हो कोई नियम नहीं, लेकिन पैमाना तो इसी पर मापेंगे हम। अरे बोला ना, किसी भी भाव में अजीव जीव बन जाएगा क्या? कॉमन सेंस। ये टेबल कभी आदमी बन जाएगी क्या? जैसे अजीव कभी जीव नहीं बन सकता 3 काल में 3 लोक में, उसी प्रकार से अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, क्योंकि ये कर्म निरपेक्ष भाव हैं। इसमें कर्म का कुछ नहीं, और जीव का भी कोई दोष नहीं, उसका दोष नहीं। वो तो अनादिकाल से है तो है, और अनंत काल तक रहेगा, संसार में भटकता ही रहेगा। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए उस जीव का कोई परिणाम नहीं, वो तो है, उसमें जीव का कोई दोष नहीं। धर्म की आराधन भी करेगा, मुनि तक बन जाएगा, लेकिन फिर संसार में ही रहेगा, सारे भाव धारण करेगा वो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भगवान परिवर्तन नहीं कर सकता, वह स्वयं भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे पुद्गल को या अजीव को जीव नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही अभव्य को कभी भव्य नहीं बनाया जा सकता, और भव्य को कभी अभव्य नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये मतलब है यदि आप भव्य हो तो भव्यत्व को उभारा जा सकता है। जो आप बहुत लास्ट में मोक्ष जाने वाले हो, कर्म की नजर करके पहले मोक्ष जा सकते हो। कहते एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, कहते नहीं आगम में ही है, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो संसार से मुक्ति मिलना अवश्य है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र रहता है और मुक्ति होना ही होना है। लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कैसा है? इस भाव से लेकर के असंख्या 24 बीत जाए तब तक। इसलिए जल्दी, जितना जल्दी कल्याण करोगे उतनी जल्दी मुक्ति होगी, वरना संख्या 24 तक इंतजार करो। फिर इसलिए कहते नहीं, जब काल लब्धि आएगी तब कल्याण करेंगे। अरे काल कल्याण नहीं करेगा, कल्याण तो हम करेंगे, हमारा पुरुषार्थ करेगा। काल लब्धि तो पुरुषार्थ तक लाई जाती है। फिर ऐसा क्यों कहा चारित्र धारण करो? इसलिए कहा है कि पुरुषार्थ को गौण मत करो। जब मुक्ति होना है वो अपनी हिसाब से है, रही वर्तमान में करो। क्यों? क्योंकि अविपाक नजरा से ही मुक्ति मिलती है। समय से पहले कर्म को झराने का नाम अविपाक नजरा होती। आप लोग बोलते ना, पहली सबके होए सरे नहीं काज तेरा, दूजी करे जो उत्तम करके मिटे जगत फेरा। आम विषय पाल विषय माली, जैसे कि आम अपने समय पर पकना है वहाँ, ये हो गई सही पाक नजरा, अपने समय पर कर्म आके फल देगा। लेकिन अविपाक नजरा, उसमें से जल्दी निकाल लिया, निकालने के बाद पाल में 2 दिन में पका लिया, वहाँ 10 दिन में पकता है, यहाँ 2 दिन में पक गया। ऐसे कर्म जो 10 दिन में पकना थे वो कितने में निर्जरित हो गए? वो तपस्या करने से।
इसलिए संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली। इसलिए तपस्या के द्वारा ही संबर सहित निर्जरा हुआ करती है। यदि काल से या कर्म से मिलती मुक्ति तो फिर पुरुषार्थ कहाँ जाता। इसके अलावा कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, भाग्य भरोसे से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म की क्षय करने से मुक्ति मिलती है। तो कर्म का क्षय तो जितना चाहो आज भी कर सकते हो। लो और मिलता है श्रृंगार को, शिल्पी से संबोधन रूप धन, हे श्रृंगार स्वीकार करो या ना करो, यह तथ्य है ही कि हर प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, भीतरी घटना है शाश्वत अपने उपादान की देन। सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर झांको आंको उसे हे श्रृंगार। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही दी गई। वो ये बात कही दी गई कि निज तत्व के उद्घाटन में बाधक ये ज्ञानावरणी आदि कर्म हैं, यही पर्दे के रूप में घूंघट के रूप में पड़े हुए हैं। अब राग रंग नहीं किंतु बीतरागता चाहिए मुझे, बीतराग विज्ञान मिले, बस यही भावना है। और श्रृंगार को कुछ बोध रूप धन प्रदान हुआ शिल्पी के द्वारा। कौन सा धन? संबोधन रूपी धन, ज्ञान रूपी धन। किसने प्रदान किया? शिल्पी ने। किसको? श्रृंगार रस को। क्या मिला? इस बात को स्वीकार करो अथवा ना करो, किंतु संसार का हर एक प्राणी सुख चाहता है। मानो या ना मानो, ये हकीकत है। आज सुख हर इंसान की पहली जरूरत है। हर एक इंसान सुख चाहता है। जी तिरुवनु में जीवो अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। पढ़ते छेड़ाला में क्या पढ़ते? ये तीन भुवन में जितने भी जीव हैं वो सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं। तो यही शिल्पी कह रहा है, तो मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, किंतु संसार का हर प्राणी सुख चाहता है। बस बात इतनी सी है, रागी धन कमा करके उसे इकट्ठा करके विषय भोग की सामग्री जोड़ करके सुख चाहता है, और त्यागी बीतरागी परमार्थ साध करके निज शुद्ध आत्मा में लीन होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त होकर करके सुखी होना चाहते। इतना ही अंतर है। इस युग के दो प्राणी हैं, एक भोग में जीवन समाप्त करना चाहते हैं, एक योग में लगाना चाहते हैं। भोगों की ओर बढ़ रहा है ये विश्व, आज का युग, लेकिन साधु संत योगों की ओर जा रहे हैं। ये धन को इकट्ठा कर रहा है, साधु धन का त्याग कर रहा है। ये पंचेंद्र के विषयों में सुख मान रहा है, ये पंचेंद्र के विषयों को छोड़ने में सुख मान रहा है। दोनों में अंतर है। दुनिया को साधु पागल लगता है, साधु को दुनिया पागल लगती है। अब ये तो भगवान जाने कौन पागल है। देखो तो राजा महाराजा इतना धन दौलत सब कुछ छोड़ के चले गए। वो तो साधु संत हैं, भगवान महावीर हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने शांति की खोज में घर छोड़ दिया। और आप लोगों ने घर की खोज में शांति खो दी। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? हाँ, घर धन दौलत ये सब पाने की खोज में आपने शांति खो दी, और उन्होंने ये सब खो करके शांति को प्राप्त कर लिया। कौन कौन अच्छा, कौन अमीर? बोलो ना भाई, जो शांति की ओर बढ़ रहा है। अच्छा फिर ठीक है भाई, तो आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। वैसे हमें आप लोगों की प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है, फिर भी चल रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई। आपकी पार्टी बड़ी है, हम लोग की पार्टी छोटी है। संयमी बहुत कम है, असंयमी तो अनंत हैं पड़े हुए हैं संसार में। इसलिए आपको सब अच्छा लग रहा है। कहते इस संसार में
जहाँ पर सारी दुनिया राग रंग में लगी हुई है, वहीं वह साधु वीतराग की उपासना में लगा हुआ है, सब छोड़ करके बैठा हुआ है। कोई अंबानी बनना चाहता है धन के बारे में, कोई और कुछ बनना चाहता है, लेकिन साधु संत सबको छोड़ करके भगवान महावीर बनना चाहता है, सबको छोड़ करके। क्यों? उसे पता है इन सब में सुख नहीं है, पर सुख सब चाह रहे। आपने भी धन इकट्ठा किया, शादी विवाह की, घर बनाया, किसकी प्राप्ति के लिए? सुख के लिए। हमने घर छोड़ा, गुरु की शरण में आए, रत्न धारण करा, किसके लिए? सुख के लिए। पर वास्तव में सुख की प्राप्ति में कौन लगा हुआ है? धन को इकट्ठा करने वाला कि धर्म को करने वाला? फिर सभी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रश्न उठता है। क्या धर्म रोटी बनकर के पेट भरेगा? क्या धर्म पानी बनकर के प्यास बुझाएगा? यदि आप धन नहीं कमाएंगे तो भोजन पानी कहां से? लेकिन ये शरीर के लिए है। किसके लिए है? शरीर के लिए। प्रकृति ने शरीर के लिए सब कुछ दिया है। चींटी को कण भर दिया है, हाथी को मन भर दिया है। इसकी चिंता मत करो, अब आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। ये तो सबको मिल जाता है, कहीं ना कहीं सबका पुण्य पाप उदय चलता रहता है, लेकिन आत्मिक सुख की चाह रखो। ये सुख तो बहुत पहले से मिला, इसमें किसी को तृप्ति नहीं मिली। संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख साधन करते संयम से अनुरागी। उन्हें भी सुख नहीं मिला है, पंचेंद्रिय विषय उन्हें भी कम नहीं मिले। उन्होंने तो कमाई ही नहीं। गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले आंगन में क्या होने लगी? ये कहाँ से आ गए? आपके तो बिना कमाए काम कैसे चलेगा? कहाँ से आ गए? एक बच्चा जंगल में छूट गया, गाय ने दूध पिला दिया, विद्याधर ने आकर के उठा लिया, कहाँ से आ गया? यही धर्म है, यही पुण्य है। ये सब संसार के भी सुख देता है और आगे चल कर के परंपरा से मोक्ष सुख का कारण भी बनता है। इसलिए त्यागी विरागी का परमार्थ और आप लोगों का अर्थ, आप धन को ही सुख का साधन मानते हो और त्यागी व्यक्ति धर्म को ही सुख का साधन मानते हैं। आपका धन इसलिए थोड़ा सुख दे रहा है क्योंकि आप थोड़ा धर्म कर लेते हो, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए धन से सुख मिल रहा है। यदि धर्म ना करते तो ये धन आपको सुख नहीं देता। बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, जो दुनिया से ही विदा हो चुके हैं, लेकिन कभी उनको सुख नहीं मिला। फोर्ड कंपनी का मालिक, गाड़ियां वगैरह रहती है ना उसकी, फोर्ड कंपनी की, तो उसके बारे में पढ़ने को मिला। किसी ने उससे पूछा, भाई आपके पास सब कुछ है, पत्रकार आदि ने पूछा किस चीज़ की कमी तो नहीं है आपको? उसने कहा, जीवन में एक मित्र तो बना नहीं पाया मैं धन कमाने के चक्कर में। आज मालूम पड़ा धन सब कुछ नहीं है, परिवार और मित्र और धर्म भी कोई चीज हुआ करती है। क्या करेगा ये सब? धन क्या बचा लेगा? धन तो और लौटा देता है। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति आएगा, धन को ले जाएगा, तुम्हें भी समाप्त कर जाएगा। पर क्या करे? तो कह रहे हैं ये बहुत अंतर है। एक निज स्वरूप आत्मा को उपलब्ध करके सुखी हो रहा है, एक धन दौलत को पा करके। एक इंद्रिय सुख को सुख मान रहा है, दूसरा अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को सुख मानता है। सच्चा सुख कौन प्राप्त करता है? यह तो अपने उपादान और सम्यक ज्ञान पर आधारित हुआ करता है। उपादान अर्थात अपने अंदर की परिणति की देन है। किसे सुख होता और किसे नहीं होता। सही अलंकार सही श्रृंगार भीतर जाको, बाहरी इंद्रिय सुख क्षणभंगुर हैं, इनमें कहीं भी सुख नहीं है। भीतर झांको, भीतर कहाँ?
आत्मा के सुख की ओर। बाहरी इंद्रिय सुख क्षणभंगुर हैं, शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, कर्माधीन हैं, बाधा सहित हैं, सुखाभास मात्र हैं। कर्म परवसई शांते दुख रंत्रतोदयी, पाप बीचे सुखी नास्था, श्रद्धा ना कांक्ष नास्मृता। निकांक्षित अंक में स्पष्ट रूप से बोला कि तुम धर्म करते हुए इंद्रिय सुख की कामना करते हो। इंद्रिय सुख कैसे हैं? कर्म परवसे शांति, ये कर्माधीन है। कर्म का उदय है तो मिलते हैं, वरना समाप्त हो जाते हैं। शांति अंत में शांत नष्ट होने वाले हैं। पाप बीजे, पाप को देने वाले हैं। इंद्रिय सुख भर है, सुखाभास मात्र, इसमें सुख नहीं है। इसलिए कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तर्तोदयी, दुख देने वाले, अंत में नष्ट होने वाले, कर्मों के अधीन हैं, बाधा सहित हैं, सुखाभास मात्र ये। जबकि अतीन्द्रिय सुख इससे विपरीत है। वह कैसा है? तो वह ऐसा है, अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है, शाश्वत है, निराबाध है, कोई बाधा नहीं उसमें। सही श्रृंगार करना चाहते हो तो कहते जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो भीतर चेतना की ओर झांको। कहाँ झांको? हाँ, क्या कह रहे हैं? भीतर झांको, आंको उसे अलंकृत करो, उस आत्मा को सजाओ और संभालो। कहाँ तुम शरीर को संभालने और सजाने में लगी हो? शरीर को सजाना तो जीवन भर की सजा देना है, और आत्मा को सजाना जीवन को सजाना है। सजाना में बहुत अंतर और सजा में बहुत अंतर है। दुल्हन को डोली सजा दी कि जीवन भर की सजा दी? दुल्हन को डोली सजा दी कि जीवन भर की उसे, बोलो ना, सजा दी। हाँ, ये स्थिति है। कहते हैं शादी के समय बच्ची रोती है, पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, जब उसकी विदा होती है दूल्हा हंसता है, तो कहते हैं वो कह रही है मैं अंतिम बार रो रही हूँ, तुम अंतिम बार हंस रहे हो, बाद में देख लेना जीवन भर क्या होगा। तुम रोगे, हम हंसेंगे। पर सिद्धांत कहता है इसमें कोई सुखी नहीं है, ना स्त्री और ना पुरुष। कोई संसार के विषयों को पाकर के सुखी नहीं है, लगता है लेकिन कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी देखे, सर्वथा सुख संसार में काहू के न देखे। किसी को संसार में सुख नहीं है। काहू के घर पुत्र हुआ और पुत्र का दूसरे दिन समापन हो गया, किसी के यहाँ कुछ हुआ, किसी के यहाँ कुछ हुआ, सब लगता है। किसी ने लिखा भी बहुत अच्छा है, काहू घर पुत्र जाओ, काहू को वियोग आओ, काहू राग रंग, काहू रोया रोई करी है, जहाँ भाने ऊँगते ओ छाय गीत गान धरजे, सांझ समय ताही घर हाय हाय परी है। क्या? काहू घर पुत्र जाओ, काहू के वियोग आयो। किसी के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई, किसी के यहाँ किसी का मरण हुआ। काहू राग रंग, काहू रोया रोई करी, किसी के यहाँ राग रंग है और किसी के यहाँ रोना पड़ा हुआ है। जहाँ भान ऊँगत वो छाए गीत गान देखे, सांझे व समय ताही हाय 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 परी है। कहते सूर्योदय होते ही जहाँ पर गीत गाने चल रहे थे, अर्थात पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, गीत गाने चल रहे थे, सांझ समय वही पुत्र मर गया तो हाय हाय परी है, रोवा रोई पड़ी हुई है। ऐसी जग रीत को न देख भय भीत होए, ऐसी जग रीत को न देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। ऐसी संसार की रीति को देख करके तू भयभीत नहीं हो रहा है? तेरी मति किसने हर ली है मनुष्य? मानुज जन्म पाए सोवत बेहाए जाए। मनुष्य जन्म को पाकर के सोने में विषयों में गमा दिया,
खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तो क्यों खो रहा है? ये करोड़ करोड़ रुपए की एक एक घड़ी है मनुष्य पर्याय की। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि ने पूरा का पूरा चित्रण दे दिया। काहू घर पुत्र जाओ, काहू को वियोग आयो, काहू घर राग रंग, काहू घर रोया रोई परी है। सोचो, सुबह कुछ और शाम को कुछ। इस परिणति को देख करके भी तुम्हारी मति हरी गई क्या? तुम क्यों नहीं जाग रहे हो? क्यों नहीं सोने से उठ रहे हो? कुछ अच्छा तो करो। कहते कासे कर्म बनते हैं और कासे किस्मत बनती है। कासे कर्म बनते हैं और कासे किस्मत बनती है। अच्छे कर्म हो तो अच्छी और बुरे कर्म हो तो बुरी बनती है। इसी कर्म कुछ अच्छे करो। अब अर्थ को सुख का साधन मत मानो, अब परमार्थ को सुख का साधन मानो। संसार का प्रत्येक संयोग जो है वियोगमय है, ये समझने का प्रयास करो। श्रृंगार की कोमलता से पूछता यह किस लय, ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, किस वलय में से किस वलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। किस लय, ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अब अर्थ और परमार्थ की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर कह रहे हैं किस लय। किस लय समझते हो? पेड़ की नई पत्तियों को किस लय बोलते हैं। नई नई पत्तियाँ आती हैं, वो कौपले कौपले, क्या बोलते हैं? कौपल बोलते हो। हाँ, तो ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। ये किस लिए आई, कैसे बड़ी हुई, पुरानी हुई, किस पर्याय से आई हैं। कृत माने खरीदी गई आई हैं। और कहाँ चली जाती हैं? वलय में कृत जाती, कृत माने दूसरी बिक जाती हैं, दूसरी ओर चली जाती हैं। और अंत में सूख कर क्यों गिर जाती हैं? ये पत्तियाँ किस लिए आती हैं, क्यों आती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ चली जाती हैं। यही तो संसार की अनित्यता है बंधुओं। कौन कहाँ से आता है, कब तक रहता है, क्यों रहता है, कहाँ चला जाता है, इसकी किसे खबर है? बताओ तो। तुम्हारी कोमलता, ये युवा अवस्था कब तक रहती है, बचपन कब तक रहता है, बुढ़ापा कब तक रहता है, ये कुछ आपको सोचा? नहीं सोचा। पत्तियों की वो उपमा लेकर के, कल्पना लेकर के अपने जीवन को समझो। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ चले जाओगे, क्या परिणति तुम्हारी। ये अनित्यता है संसार की। इसलिए अर्थ और इंद्रिय सुख में सुख मानने वालों के लिए इस बात का ध्यान रखना है, अर्थ की नहीं, अब परमार्थ की चाह होना चाहिए। जब तक परमार्थ की चाह नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखो, संसार का प्रत्येक संयोग पेड़ से झड़ते हुए पत्ते की भांति है। किसकी भांति है? पेड़ से झड़ते हुए पत्ते की भांति है। कविता सुनाऊं? क्षणिका, इतनी सी है, समझ में आए तो समझ लेना। कभी सुनाई तो नहीं पहले, फिर सुना देता हूं, पर समझ में आ जाए कि कविता पूरी हो गई तो ठीक है। नहीं, यही समझ में नहीं आए तो कैसे कहेंगे, फिर अर्थ कैसे समझ में आएगा। एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, वृक्ष के नीचे अचानक तेज हवा आई, उस वृक्ष से हरा पत्ता नीचे गिर गया, सूखा लगा रहा। मुझे संसार की अनित्यता का भास हो गया। एक आदमी को समझ में आई कविता, तुम्हें आई समझ में? आपको? उन्होंने ताली बजा दी, हम समझ गए, उनको समझ में आई। क्या समझ में आई? बोलो ना। ये तो मैंने ही बता दिया, इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई। हाँ, इसके दो मायने हैं। एक मायने ये हैं कि जब आंधी तूफान आती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बूढ़ा आदमी घर में बैठा रहता है, जवान मर जाता है। दूसरा मायना ये है, बूढ़ा आदमी घर में बैठा है, जवान घर छोड़ करके मुनि बन जाता है। कविता बहुत छोटी है पर यही तो बीता है, इसी का नाम तो कविता है।
जो मेरे जीवन में बीता है उसी को मैं लिखता हूं और उसी को लोग कविता कह देते हैं। एक बगीचे में मैं पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक तेज हवा चली, उसमें से सूखा पत्ता लगा रहा और हरा पत्ता नीचे गिर गया। मुझे संसार की अनित्यता का भान हो गया। यदि आप इस कविता को पढ़ेंगे जो क्या लिख दो पलट देंगे आप, जैसे मुकमाटी को पलट देते थे ना आप लोग। अब आपको समझ में आ रही मुकमाटी में क्या रहस्य भरा हुआ। इसी प्रकार से यह कह रहा हूं, संसार का प्रत्येक संयोग पेड़ से झड़ते हुए पत्ते की भांति है। उगता सूरज जन्म का, और प्रकृति में देख लो आप, सूर्य क्या बताता है, आपकी पूरी जिंदगी को दर्शाता है। उगता सूरज जन्म का, अस्त होता मरण का, 12 बजे का जवानी का, आगे खत्म कहानी का। शाम को खत्म कहानी का। उगता सूरज जन्म का, अस्त होता मरण का, 12 बजे का जवानी का, आगे खत्म कहानी का। इतनी तो समझना है। ये कहते जरूर हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो गया है। क्या हो गया है? चातुर्मास की स्थापना हो गई, बोलो ना, हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, बेटा हो गया, जीवन पा लिया। सबके पीछे समझो रहस्य को। एक कोई सा वाक्य पढ़ के सुना दो आप जो आपको उपलब्ध हुआ हो। हमारा घर बन गया, शादी हो गई। ये प्रकृति का नियम लिखा हुआ है। जिंदगी की पीठ पर मौत के हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब कब वो तुम्हारा, क्या बोलते उसको, बंदी में से वो क्या कहलाता है, चेक, कब चेक कट जाए कोई भरोसा नहीं है। हस्ताक्षर तो हो चुके हैं। इस अनित्यता का चिंतन तो जीवन में करो, तब इंद्रिय सुख आपको फीका लगने लगेगा। धन कमाना आपको बेकार लगने लगेगा अब तो कुछ धर्म कमाना चाहिए, अब तो कुछ जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। जैसे कोरोना काल में कुछ समझ में आया, हमारे संबंधियों से हम मिल नहीं पा रहे, परिवार में रहकर भी दूर दूर हो रहे हैं। ये क्या है? धर्म का अभाव, पाप का उदय। धन से क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ तो संबंधियों को मुख ही नहीं देख पाए, कब उनका संस्कार हो गया पता नहीं पड़ा। ये अनित्यता देखते हुए भी वैराग्य नहीं, अनित्यता देखते हुए भी धर्म से झुकाव नहीं, ये सब देख करके भी कल्याण की भावना नहीं, तो कहना पड़ेगा आप किस मिट्टी के बने हो? उल्टा घड़ा है क्या? कभी तो सीधा खड़ा हो, कभी तो वैराग्य आए, कभी तो परमात्मा की ओर दृष्टि जाए। मैंने एक दिन कहा था, यह जीवन अंतर्देशी लिफाफा है। पहला मोड़ बचपन का, दूसरा मोड़ जवानी का, तीसरा मोड़ बुढ़ापे का, फिर पोस्ट हो जाता है, मौत के हाथों चला जाता है। कुछ अच्छा लिख लो, कुछ अच्छा कर लो, करो सदा ऐसे काम जिसका हो सुंदर परिणाम। ऐसे कुछ काम करो जिसका परिणाम अच्छा हो। वर्तमान में अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा होगा, ऐसा मत मानना, उसके परिणाम की ओर जाना। 2 चीजें हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का सेवन करना चाहो, पाना चाहो, उसके निर्माण का और परिणाम का ख्याल रखा करो। एक कैसे निर्मित हुई वस्तु और इसको खाने के बाद इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसे उपयोग करने के बाद क्या परिणाम निकलेगा। यदि आप निर्माण और परिणाम पर ध्यान देंगे तो आप नशा से तो बच ही जाएंगे। शराब कैसे बनती है यदि आप देखने चले जाओ ना तो शराब नहीं पियोगे। उसके परिणाम देख लो, नाली में लोग पड़े रहते हैं। जब देखो कैंसर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, परिणाम की ओर जाओगे तो आप ये पाप कर ही नहीं पाओगे।
पर क्या है, सामने दिखता है, उसी को मानते हैं। जिसने पाप किया जीवन भर, मर गया, तुमने स्वर्ग ही लिख दिया, भले नरक गया हो, तो आदमी तो समझता अच्छा किया, तब तो स्वर्ग ही लिखा है। पर वह दिख जाए कि नरक में कितने दुख भोग रहा है, इसका परिणाम क्या हुआ, तो आदमी की बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। इसलिए निर्माण और परिणाम यदि ध्यान में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार ला सकते हो। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, समझाया जा रहा है यहाँ पर, आप समझो अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। मणि मुक्ता चाहूं नहीं, नहीं राज सम्मान, एक में चाहूं चरित्र युत, जीवन शुद्ध महान। और कुछ नहीं चाहिए, अब मणि मुक्ता आदि सब फीके लगने लगे, कुछ नहीं चाहिए अब मुझे, न राज न सम्मान, मुझे तो एक शुद्ध चारित्र चाहिए। जब ये बैराग आ जाता है, सब चीज़ें देख लेते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमारे लिए क्या चाहिए क्या नहीं। तो कह रहे हैं अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। परमार्थ तुलता नहीं कभी, अर्थ की तुला में अर्थ को तुला बनाना, अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को क्या ज्ञात है, यह अर्थ, अर्थ माने धन, और परमार्थ माने धर्म, और अर्थ माने मायना। अर्थ के भी कई मायने होते हैं, अर्थ माने धन, अर्थ माने मायना, मतलब अर्थ माने करंट का वाला होता है ना वो अर्थ, और अर्थ माने पृथ्वी भी होता है। तो अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अर्थ ही निकलने से पहले अर्थ समझ लो, वरना जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। अर्थ धन दौलत क्या चीज़ है, समझो, सोना चांदी क्या चीज़ है। अर्थ और परमार्थ के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करता हुआ शिल्पी कहता है कि सोना तोलने वाली तराजू अतुलनीय होती है, असाधारण होती। जिस तुला से सोना तोला जाता है, सामान्य तुला नहीं होती वो। हाँ, एक बाल का भी उसमें अंतर समझ में आ जाता है। सोना तुलता है, तुलनीय है, तराजू तुलती नहीं, इसलिए तौलती, इसलिए अतुलनीय है। अर्थात आत्मा हर पदार्थ का आकलन करती है, इसलिए आत्मा अमूल्य है, लेकिन हर पदार्थ सोने की भांति मूल्यवान है, अर्थात उसका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य है। समझ में आना, तुला मतलब आत्मा, और जो तुल रही है वस्तु वो पर पदार्थ सोना। तो कह रहे हैं समझो, अर्थ और परमार्थ के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करता हुआ शिल्पी कह रहा है कि सोना तोलने वाली तराजू अतुलनीय है, असाधारण होती है। सोना तुलता है इसलिए तुलनीय है, तराजू तुलती नहीं, तोलती है इसलिए अतुलनीय है। इसी प्रकार परमार्थ अतुलनीय है, उसे कभी भी अर्थ की तुला में तोलना नहीं चाहिए। धन के माध्यम से धर्म खरीदने की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का त्याग करके धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। परमार्थ को अर्थ से तोलना यानी युग को अनर्थ की ओर ले जाना है। सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है, अनर्थ के गड्ढे में डालना है। गर्त माने गड्ढा, यही सही अर्थशास्त्र को नहीं जानना है। अर्थ का मूल्य जानने वालों को क्या यह अर्थ ज्ञात है? अर्थशास्त्री जो हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, उनके मालूम है क्या कि अर्थ क्या कहलाता है और परमार्थ क्या कहलाता है? अर्थ का अर्थ यही है, अर्थ को अर्थ ही रहने दो, परमार्थ से उसकी तुलना करने का प्रयास मत करो। तराजू और सोना दोनों एक नहीं है, तराजू तौलती है और सोना तुलता है। अर्थ तुलने वाला है लेकिन परमार्थ उसको तौलने वाला है। परमार्थ की कसौटी पर ही हम अर्थ को, संसार के विषयों को तौल सकते हैं, इसलिए उनको बराबर मत समझो। समझ लेना, एक बच्ची थी, समझदार थी, उसने स्वाध्याय वगैरह कर लिया होगा, उसने बहुत सारे कांच के टुकड़े उठाए और अपने एक डिब्बे में भर लिए।
पिताजी हंसने लगे, तू इतनी बच्ची है क्या, अभी इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई, अरे कांच के और कागज के टुकड़े रखे हुए हैं। उसने कहा पिताजी हमारे में सील नहीं लगी, आपके में सील लगी हैं, तो वो भी कांच के टुकड़े, वो भी पत्थर के टुकड़े, वो भी तो कागज के टुकड़े हैं, बस रिजर्व की सील नहीं लगी, बाकी तो टुकड़े ही नहीं। आया समझ में? फिर ताली क्यों नहीं बजाई आपने? क्योंकि अब आपकी मूर्खता सिद्ध हो गई ना, बच्चों की सिद्ध हो रही थी तो आपको अच्छा लगा, अब अपनी हो गई तो अब ताली बनना बंद कर दिया आपने। आप भी तो यही कह रहे हैं ना, कांच के टुकड़े हैं, धातु के टुकड़े हैं, सोना भी तो धातु है, रत्न भी तो वही कांच जैसे टुकड़े हैं। सांप से पूछो उसे क्या कीमत है उसकी, गाय से पूछो। अच्छा एक काम करो, गाय को 500 का नोट दिखाओ, ऐसा सूंघती है कि नहीं सूंघती हो, और 2 रोटी दिखाओ। गधे को पैसा कौन लेगा, गधा, आदमी। इन्होंने बोल दिया आदमी। अच्छा माला की एक माला लेके जाओ, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे, टीका लेके जाओ उसके लिए। गधा देखो कैसे भागता है, गाय देखो कैसी भागती है, और आदमी के सामने जाओ तन के खड़ा हो जाता है यूं। अर्थ का अर्थ तो समझो क्या है, परमात्मा समझो क्या है। तुम सब चीज को एक ही चीज, एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो, सब चीज को एकमात्र धन की तराजू पर। मैं तो धनी हूं, सब खरीद लूंगा, मेरे पास तो धन है, समाज क्या कहेगी, कौन क्या कहेगी। और आप लोग भी यही करना चाहते हैं। जो धनी लोग हैं वो गलत भी करें तो भी आप उनका समर्थन करते हो, और गरीब आदमी सही भी करे तो गलत करते हो। कहते बड़े लोगों की मायाचारी को भी नीति नाम दिया जाता है, और गरीब आदमी नीति से चले तो मायाचारी कहा जाता है। ये है आजकल। पर ध्यान रखो, दुनिया के दरवाजे में अंधेर है, पर परमार्थ में देर है, पर कभी अंधेर नहीं है। सही तो सही है और गलत तो गलत है। तुम यहाँ के न्यायाधीश से बच जाओगे, यहाँ की अदालत में बच जाओगे, पर कर्म की अदालत में नहीं बचोगे। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो निष्पक्ष न्याय करता है। बाहर बोर्ड लगा है ना, हाँ, तो उस न्यायाधीश से डरो जो तुम्हारे पास है, कोर्ट कचहरी वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा परमार्थ को समझने का प्रयास करो। मात्र धन 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 धन, टका कर्मम टका धर्मम, टक टका टक टक आए थे। माँ धन पर ही टकटकी लगी हुई है तुम्हारी। कब धन मिले, कहाँ से धन मिले, कहाँ से मिले, इसी ओर थोड़ा परमार्थ को साधने का प्रयास करो। बाहर नहीं अंदर झांको। आचार्य श्री जी कहते बाहर नहीं बसंत बहार, तो संत अंदर। ये बसंत की बहार बाहर नहीं है, कहाँ है, अंदर में, आत्मा में झांको। जो बसंत अंदर है हे संत, वो बाहर कहीं मिलने वाला नहीं। जो आनंद तुम बाहर खोज रहे हो वह बाहर नहीं, वह तो अंतरंग आत्मा में ही है। उसे खोजने का प्रयास करो। अर्थ में, धन दौलत में, भोगों में कहीं सुख नहीं है। सुख यदि कहीं मिलने वाला है तो कहाँ मिलने वाला है, अंतरंग में, रत्नत्रय में। और सही बात तो यह है, दुनिया में उन्हें इज्जत नहीं मिली जो घर में बैठे रहे, उन्हें मिली जो घर छोड़ करके बन चले गए। इज्जत उससे मिली जो घर छोड़ बन गए। फूल सिर पर वही चढ़े जो चमन से निकल गई। इसलिए अभी भी वक्त है, निकल जाओ इस अर्थ की दुनिया से, व्यर्थ की दुनिया से, परमार्थ की दुनिया में आने का प्रयास करो। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अर्थ को, अर्थ ही निकलने से पहले छोड़ करके परमार्थ की ओर बढ़ सकें। नमो।
भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम